स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग शिवाजी के जीवन परिचय और उनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। आइए पहले हम शिवाजी का परिचय जान लें। तो ये प्रायः इससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में हुआ था। अब हम जन्म स्थान देखें, ये तो जन्म की तारीख है। जन्म स्थान शिवनेर दुर्ग गुन्नार के समीप है। तो शिवनेर के दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले थे, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। उनकी माता जीजाबाई थी, जो देवगिरी के यादव वंशी क्षत्रिय थी। इस तरह से माता और पिता दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे और एक अच्छे वीर लोगों का खून उनके शरीर में था। संरक्षक एवं शिक्षक की यदि बात करें तो उनके संरक्षक और शिक्षक थे दादा कोणदेव। परीक्षाओं में प्रायः ये प्रश्न पूछते हैं कि उनके गुरु कौन थे और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, और इसी में बहुत सारे गलत उत्तर देते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु जो थे वो संत रामदास थे, जो महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत भी रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु और गुरु संरक्षक एवं शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु, इसमें अंतर हमें याद रखना है। सर्वप्रथम उन्होंने जो अधिकार किया था वो 1643 ईसा में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर किया था। उनका राज्याभिषेक 6 जून सन 1774 में रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। उपाधि आप प्रायः देखते होंगे, उनके नाम के आगे लिखा रहता है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये उनकी उपाधि थी और छत्रपति का मतलब होता है मुकुटधारी। मृत्यु 5 अप्रैल 1680 ईसा में तीव्र ज्वर से हुई थी। वो उनके पुत्र से के कार्यों से काफ़ी दुखी भी थे। उनका पुत्र मुगलों की सेवा में भी चला गया था, तो उससे वो दुखी थे और ऐसे में ही वो तीव्र बुखार आया और उस बुखार के कारण 5 अप्रैल 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ शिवाजी के जीवन से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे जन्म कब हुआ था, प्रश्न पूछते हैं। जन्म स्थान कौन सा था, पिता का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, उनके संरक्षक गुरु कौन थे। इस तरह से एक एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेते हैं कि शिवाजी के उद्देश्य क्या थे। तो आइए हम उनके उद्देश्यों के बारे में एक एक कर जाने। पहला, शिवाजी यानी क्या था कि शिवाजी एक बुद्धिमान शासक थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने कुछ अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित किए थे। तो पहला जो उनका उद्देश्य था वो था मुगलों के संरक्षण में ना रहना। यानी बहुत सारे पहले मुगलों के सेवा में कार्य करते थे। उनके पिता ने भी कुछ समय तक मुगलों की सेवा में रहे थे वो। तो शिवाजी का उद्देश्य था कि किसी भी तरह से मुगलों की सेवा में नहीं रहना है। वो उनको ठीक नहीं मानते थे, राष्ट्र के लिए और हिंदू धर्म के लिए घातक मानते थे उनको। इसलिए उनका पहला उद्देश्य था कि किसी भी तरह से हमें मुगलों के संरक्षण से मुक्त रहना है। ये पहला उनका उद्देश्य था। दूसरा, पूना में स्वतंत्र राज्य की स्थापना। वो एक जागीरदार के पुत्र थे, उनके साधन बहुत सीमित थे और एक जागीर थी उनकी। तो पहले तो शुरू में उनका उद्देश्य था कि किसी भी तरह से इस जागीर को बचा के रखा जाए और स्वतंत्र। बाद में उनका यह था कि पूना में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाए, जो किसी भी तरह से किसी का उसके ऊपर नियंत्रण ना हो। तीसरा उनका उद्देश्य था ब्राह्मण एवं गौ माता की रक्षा करना। उनके मंत्रिमंडल में भी इसीलिए बाद में उन्होंने ब्राह्मणों को काफ़ी मौका दिया था। तो और मुग़ल जो थे वो प्रायः हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे।
हिंदुओं को परेशान कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ब्राह्मणों की और गौ माता की रक्षा करेंगे। अगला उनका अगर उद्देश्य था तो वो था मराठा शक्ति को मजबूत करना। वो ये चाहते थे कि मराठा एक हों, सारी मराठा शक्तियां एक होकर के मुगलों के खिलाफ उठ खड़ी हो और मराठा एक राज्य, मजबूत राज्य बने। और इसमें आगे चल कर के वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ और एक शक्तिशाली संगठन बनाया था। अगला अगर उनका उद्देश्य देखें तो वो है हिंद स्वराज की स्थापना। वो हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, हिंदुओं की रक्षा करना चाहते थे, हिंदुओं को एक करना चाहते थे। तो उनका एक उद्देश्य हिंद स्वराज की स्थापना करना भी था। तो परीक्षाओं में इस तरह का एक प्रश्न आता है, जो हमारी परीक्षा होती है कि शिवाजी के उद्देश्य क्या थे, तो ये हम उसमें लिख सकते हैं। और शिवाजी के जीवन परिचय के जीवन से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको बताए थे प्रारंभ में, उस तरह के प्रश्न हमें याद करना है। आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको शिवाजी का एक परिचय और उनके उद्देश्यों के बारे में पता लग गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।